अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सानिया ज़ारा के ऊपर। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ, आपने देखा, जिसके अंदर शौहर की तरफ से, यानी उसकी 20 साल की बीवी होती है जिसको मार दिया जाता है और बड़ी बेदर्दी से ब्रूटल तरीके से उसका तशद्दुद किया जाता है। इससे पहले एक आयशा वाला कोई एंकर है, उनके साथ ये तशद्दुद के वाक़यात हुए, और आप पास में चले जाएँ तो कई ऐसे वाक़यात हैं जो जिनकी रूट कॉज सेम यही थी कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात के ऊपर जान से मार दिया जाता है। अब इस वीडियो के नीचे बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया लोगों ने। अब उन लोगों के लिए सिर्फ मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया, वो इस सेंस में कि मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा था उस वीडियो के अंदर कि बेसिकली हुआ क्या है। असल में मैं एक रीज़न उसके अंदर मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ऐसे पेरेंट्स हैं ना, जो अपनी बच्चियों को दूसरों के रहमो करम पे बिल्कुल छोड़ देते हैं और उनका पीछे से कोई पता नहीं रखते। बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारी ऐसे फीमेल्स, बहुत सारे ऐसे घर हैं, वो आप भी जानते हैं उनको, कि जिनके पेरेंट्स उनको घर से ये कह के निकाल देते हैं कि बेटा अब तुमने वापस नहीं आना है, तुम्हारी लाश आनी चाहिए, या जैसे तैसे करके तुमने कंप्रोमाइज़ करना है, बर्दाश्त करना है, और तुमने हमें नहीं बताना। अगर हमें बताना भी है तो उसका जवाब हम तुम्हें पहले ही दे देते हैं कि हमारी तरफ से ना है, तुमने अपना घर हर सूरत बसाना है, चाहे तुम्हारे ऊपर तशद्दुद होता है या नहीं होता। मैं सिर्फ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ऐसे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ऐसे माँ बाप के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी बच्चियों को ये कह के इस तरह के फ़िक्रे भेजते हैं और उन्होंने सारे दरवाजे उनके लिए बंद किए होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ। अब मैं इसलिए इतनी श्योरिटी से बात करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, कि मैंने आगे भी बड़ा मल्टीपल टाइम्स ये बात कही है कि इसका सोल्यूशन देखें। जब कोई भी डिस्प्यूटेड रिलेशन होता है ना, जहाँ पे कपल्स की या हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही होती, तो उसके सिर्फ दो सोल्यूशन होता है। एक ही सोल्यूशन होता है कि आप या तो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने पीछे घर में बताएं आपके साथ जो भी सलूक किया जाता है, आपके साथ तशद्दुद किया जाता है, या फिर आप कंप्रोमाइज़ करें। अब कंप्रोमाइज़ करने का इसके अंदर जो मेरा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें कि मैं क्यों कहता हूँ कि आपको ये जुल्म और ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना है। कंप्रोमाइज़ करने का जो मतलब है वो हरगिज़ ये नहीं है। अगर है तो मुझे दिखाएं, मुझे पढ़ाएं। अगर हमारे कुरान में कहीं है, अगर हमारे किसी और किताब में है, अगर आपने कहीं और लिखा पढ़ा है, तो मुझे उसको दिखाएं कि तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करना, इसको कंप्रोमाइज़ करना कहते हैं। अगर आपका शौहर आपको मारता है, आपको गालियाँ देता है और आपको बुरे तरीके से वो ट्रीट करता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, वो नार्सिसिस्टिक है, नार्सिसिज्म है उसके अंदर, मैनिपुलेटिव है वो एक नंबर का। तो मुझे आप फिर बताएं कि इसको कंप्रोमाइज़ करना इन सब चीज़ों को कहते हैं। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है, वो हुआ ही है कि हमने इसको इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है लोगों को, और हम खुद भी इन चीज़ों पे अमल करना शुरू हो गए कि हम बच्चों को, अपनी बच्चियों को हम इनडायरेक्टली ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि मार खाने का मतलब कंप्रोमाइज़ करना है, तशद्दुद आपके ऊपर हो रहा है, इसका मतलब कंप्रोमाइज़ करना है, इसी को बर्दाश्त कहते हैं। आई एम सॉरी टू से, ये बर्दाश्त नहीं है, इसको सब्र करना नहीं कहते हैं, इसको अपने ऊपर यानी जुल्म बर्दाश्त करना कहते हैं। और जुल्म के ख़िलाफ़ जो नहीं बोलता, जो नहीं खड़ा होता, ऐसे लोगों की तो खुदा भी मदद नहीं करता जो अपने हक़ की खातिर ना खड़ा हो। तो हमने इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया है। अगर माँ बाप सिर्फ अपनी बच्चियों को देखें, सिर्फ मकसद क्या है वो वीडियो बनाने का, क्या था इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी बच्चियों को सिर्फ, अगर आप ये दो चार जुमले कहना शुरू कर देना कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में ये लगे कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो तुम बिला झिझक हमें बता सकते हो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम जब चाहे अपने घर वापस आ सकती हो, लेकिन आप इस चीज़ को कंडीशन कर दें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बात पे, और ये भी हो रहा है मुझे पता है, बेवकूफ़ है वो औरतें, वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन जो छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ के घर चली जाती हैं अपने माँ बाप के पास। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व है जो कि कॉज़ बन रही है आपकी बच्ची के ऊपर तशद्दुद का, जो कि कॉज़ बन रही है कि आपकी बच्ची की तज़लील की जाती है, उस सूरत में आप अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस दें, उसको बताएं, उसको ये फ़िक्रे बोलें कि दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है, सारी ज़िंदगी खुला रहेगा। जब
बच्ची को ये पीछे से कॉन्फिडेंस दे के आप भेजेंगे ना, और उसकी आपने तरबियत अच्छी की होगी, उसको आपने पढ़ाया लिखाया होगा, तो अव्वल तो वो खुद ही चीज़ों को हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं तो फिर दिस इज़ योर ड्यूटी, पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि ये फिर पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो उस मसले को सॉर्ट आउट करें और वो अपनी बच्ची को ज़िंदा घर में लेके आएँ वापस, ना कि ये जो अभी आपके पास केसेस हुआ था, इस तरह के मामलात होते हैं उसमें। खुदा के लिए इस चीज़ को समझें कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, ये बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज एग्रेसिव वायलेंट अब्यूज़। इसका मतलब पता है आपको कि ये इसको डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इसको क्यों अब्यूज़ के साथ, डोमेस्टिक वायलेंट अब्यूज़ के साथ कंपेयर किया गया है? दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये जानवरों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंसानों की नहीं होती हैं। जानवर चीर फाड़ करते हैं, जानवर एक दूसरे को मारते हैं। वी आर ह्यूमन जो है, हम इंसान हैं एंड वी आर ह्यूमन फॉर अ रीज़न। तो हम इंसानों ने ह्यूमन बीइंग बन के भी रहना है कि नहीं रहना है? और फिर मैं अक्सर अब एक स्टोरी अभी आ रही है स्टोरी सामने, मैं वो उस फेसबुक के ऊपर करूँगा, उसके ऊपर मैंने अबुल कलाम की एक स्टोरी थी, उसका मैंने थोड़ा सा केस स्टडी उसमें किया हुआ है कि हमारे यहाँ पे तो सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा इस चीज़ को कंप्रोमाइजिंग कर दिया गया है और जस्टिफाई कर दिया गया है कि छोटी छोटी बात पे सालन जो है वो सही ना बनने के ऊपर औरतों को मारा जाता है, उनको टांगें मारी जाती हैं, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं। पानी का गिलास जो है वो जी तुमने प्लेट में नहीं दिया, इस चीज़ के ऊपर थप्पड़ मार दिए जाते हैं। तो इस किस्म का जो एटीट्यूड है, इसकी रूट कॉज जो है वो बेसिकली उसके अपने पेरेंटिंग की तरफ से आ रही होती है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप खुद इसका फ़ैसला कर लीजिएगा, मैं आपको कोई इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दूंगा, आप खुद अपने ऊपर इसका जवाब खुद को दीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के, कि एक बच्चा है या एक आदमी है, लड़का है, उसके माँ बाप ने उसको सारी ज़िंदगी औरत की तमीज़ करना नहीं सिखाया, उसको ये नहीं बताया उसको कि औरत की इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी की बहन बेटी जो है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे तुम्हारी है। जिस बच्चे को जिस माँ बाप ने ये चीज़ें नहीं सिखाई, वो कभी मुझे बताएं औरत की इज़्ज़त करेगा, वो कभी ठीक हो सकता है? और जिसने 2 से 3 दफ़ा अपनी औरत या बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया, या बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, या माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, क्या उसका हाथ दोबारा नहीं उठेगा? सो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट कि 1-2 दफ़ा की बात नहीं होती, ये बेसिकली पूरी पीछे से एक लड़ी चल रही होती है, एक पूरी हिस्ट्री होती है इसके पीछे। तो मैं उस चीज़ के ऊपर हमेशा आप लोगों को कहता होता हूँ कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों को इतना मार्जिन दे के भेजा करें, उनको इतनी एजुकेशन दे के भेजा करें, उनके लिए दरवाजे बंद ना किया करें पीछे से। ये इतना सोसाइटी लेवल हमारे बनता जा रहा है कि वो बेचारी के पास ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाता चुप करके बैठने के साथ। ये जो बच्चे हैं ना, बिलीव मी, ये जो बच्चों की भी मजबूरी बताई जाती है ना, इससे भी बढ़ के मजबूरी पता उनकी क्या होती है? कि माँ बाप पीछे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। माँ बाप ने दरवाजे बंद किए होते हैं, बहन भाई का वो सोच के परेशान हो रही होती हैं कि हम अपने घर में जाएंगे तो हम बोझ हैं उनके ऊपर। बट अगेन माई क्वेश्चन इज़ दैट, जो शुरू से मैं लेके चला था, एक अपनी जो एक पॉइंट था कि उसके जहन में ये जो बोझ है, बच्ची या बेटी को जब ये लगता है कि वो बोझ है घर वालों के ऊपर, तो ये उसके जहन में डाला किसने है, और वो कौन सी हरकतें हैं जो हम कर करके उसके जहन में ये चीज़ें जो हैं वो डाल देते हैं। हालांकि हर बच्ची शादी के बाद जो है वो बड़ा खुश, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर जाए, मिलने जाए, या उसके माँ बाप जो है वो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। तो उस पर्पस के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई गई थी। बाकी वो जो भी था, केस जो भी था, उसके फाइंडिंग्स कोई भी थी, उसके एनालिटिक्स गलत थे या नहीं थे, जिसको भी पता था, पता सबको होता है। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जिस माँ ने पैदा किया है ना आपको, उस माँ को आपके बारे में पता भी है कि तुम कब परेशान होते हो या होती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तुम्हारे बाप को भी ये चीज़ें पता होती हैं। सिमिलरली मेरे पेरेंट्स को भी पता होंगी। जब मैं परेशान होता हूँ मेरी माँ को पता होता है, मेरे बाप को पता होता है। वो 1 मिनट में देख के जो है वो उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये कैसे नहीं पता चल सकता फिर पेरेंट्स को कि उनकी बच्ची अगले घर में खुश है या नहीं है? तो ये मेरा एक बेसिक पॉइंट था। और जिनको पता होता है, फिर मैं कहता हूँ कि आप उसके ऊपर ऐसी नौबत आने से पहले एक्शन क्यों नहीं लेते इन चीज़ों के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।